नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जनरल बाजवा और फैज हमीद साहब वाले मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ चुका है। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के लिए कुछ अहम तरीन पैगामात मौसूल हो चुके हैं, कुछ बड़े बड़े इंकशाफात हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर भी एक इंकशाफ भी किया है, एक पैगाम भी भेजा है और फैज हमीद साहब वाला मामला जो है वो भी एक मर्तबा से फिर जेर बहस आ चुका है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्द अमल दिया है। जवाबी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैज हमीद वाले मामले से इमरान खान साहब को डिस्टेंस करने के लिए एक बड़ा खतरनाक किस्म का बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर दिया है। ये क्या मामला है नाज़रीन, की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, जहां तक बात फैज हमीद साहब की है तो इसके ऊपर इमरान खान साहब पहले भी अडयाला जेल से बैठकर फैज हमीद के ऊपर बारहा अपना रद्द अमल दे चुके हैं और उनका कहना है कि मैं फैज हमीद से राब्ते में नहीं था। ये जो कुछ किया जा रहा है एक क्राफ्टेड प्लान है और इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसका मकसद जो है वो ये है कि जनाब 9 मई के मामलात और वाकयात जो हैं उनको मेरे साथ नहीं करना है ताकि मेरा कोर्ट मार्शल हो सके। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने फिर एक रद्द अमल दिया है और फैज हमीद साहब के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर 9 मई साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज हमीद है तो आर्मी चीफ से मुतालबा है जनरल फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 सुपर किंग ने दिया। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल इशू है। जनरल फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता न था, ना कोई ताल्लुक रहा। आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है तो वो फारिग हो जाता है। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। पता करें मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, मुझे मालूम है मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर जो है वो किसने दिया। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब का मुतालबा है कि फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में करें, पाकिस्तान के साफी वहां पर बैठे हो, पूरा पाकिस्तान देख रहा हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और वैसे भी जिस शख्स के दिल में खोट हो और उसे पता हो कि जनाब मैंने यहाँ पर डंडी मारी है तो वो कभी भी इस तरह का मुतालबा नहीं करता कि जनाब ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल किया जाए। ऐसा मुतालबा वही शख्स कर सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो, जो शफाफ हो। अब इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आया। अब तक इमरान खान साहब के जितने भी पैगामात आते थे, जो भी रद्द अमल आता था, इस तरह का कैटेगोरिकल और लीथल किस्म का रिएक्शन फौज की जानिब से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। और वो कहते हैं कि इमरान खान कौन होता है जो हमें बताए कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। तो बात नाज़रीन अब यहां तक आ चुकी है। इमरान खान का ट्रायल हुआ कि जब इमरान खान की बारी हुई तो तसल्ली रखें, उसका ट्रायल ओपन करेंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान क्या करते और क्या करवाते रहे। तो ये नाज़रीन इस खबर का जो स्क्रीनशॉट है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने जो है इस खबर को चलाया और उसकी जो शेयर सुर्खी है और खबर का जो तराशा है वो इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो ये नाज़रीन मामला जो है वो हमें आपस में जो है वो टसल बढ़ती हुई, बहुत ज़्यादा खलीज पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये पैदा होता है, ज़ाहिर मामला डिस्कस हो रहे हैं तो पाकिस्तान के जो आईनी माहिरीन हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो भी इस मामले के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। अब फैज हमीद साहब के हवाले से नाज़रीन एक राय ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर एक शख्स आर्मी के अंदर काम कर रहा हो और वो हाजिर सर्विस हो और वो फौज को बगावत के ऊपर उकसाए, उस सूरत में उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। और अगर वो रिटायर हो जाए तो उसकी रिटायरमेंट से 6 माह पहले तक, अगर उसकी रिटायरमेंट हो चुकी है और अभी 6 माह की ड्यूरेशन गुजरा है तो उस 6 माह के ड्यूरेशन के अंदर अंदर जो है उसका आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स रिटायर हो चुका है, उसकी रिटायरमेंट को 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब अगर आपके पास उस तरह के कुछ शवाहिद आए हैं या इस तरह के इल्जामात हैं तो उस सूरत में उस शख्स का जो है वो मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता है। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन उसके बावजूद फैज हमीद साहब का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। अब जहां तक बात नाज़रीन टॉप सिटी केस की है जो कि फैज हमीद साहब के ऊपर इल्जामात आए हुए हैं, तो उस केस में जो है वो फैज हमीद साहब को जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत उनका ट्रायल चलाया जा सकता है। लेकिन ये जो बगावत की बात हो रही है, ये जो इदारे के नज़्म व नस्क को खराब करने के इल्जामात जो है वो फैज हमीद के ऊपर लग रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसा होना करना पॉसिबल नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जनरल बाजवा साहब वाले मामले के ऊपर। तो इस हवाले से हामिद मीर साहब खबर दे चुके हैं कि अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो नहीं बच सकते हैं, चूंकि फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और फैज हमीद जो कुछ कर रहे थे वो जनरल बाजवा की इंस्ट्रक्शंस थी, जनरल बाजवा के एक मोहरे के तौर पर जो है वो फैज हमीद ऑपरेट कर रहे थे। अब अगर फैज हमीद साहब पकड़े जा चुके हैं तो वो शख्स जो मोहरा है, जो नीचे बैठकर काम कर रहा है, अगर वो पकड़ा जा सकता है तो वो कैसे महफूज रह सकता है कि जिसने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत सारे तजियाकार दानिश्वर ये बैठकर तजिए दे रहे थे कि इसका खुरा जो है वो जनरल बाजवा साहब की तरफ जाएगा और जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होगा। अब ऐसे में नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आई है कि नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है और हर तरफ से जो है वो अपने पर हिलाए जा रहे हैं और जनरल बाजवा को एक शेल्टर देने की, एक पनाह देने की भरपूर कोशिश की जा रही है और हत्तुल इम्कान जो है वो पर तोले जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जनरल बाजवा साहब को जो है वो इस कोर्ट मार्शल से बचाना ही बचाना है। अब इस खबर को नाज़रीन सेकंड करने के लिए खुद तलत हुसैन साहब जो हैं वो भी एक टॉक शो में बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि कैसे नून लीग की जानिब से जो है वो हर तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब को अप्रोच किया जा रहा है, DGISI को अप्रोच किया जा रहा है कि जनाब वो आपका कीमती एसेट है, वो आपका बड़ा एक वैल्यूएबल बंदा है और उसने इतने साल तक जो है वो आपके इदारे को सर्व किया है और अब इस वक्त अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इदारे का मोराल डाउन होगा, इदारे के ऊपर हर्फ आएगा और इदारा जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। और जाहिर एक सर्विंग ऑफिसर है और उसने इतना अर्सा सर्व किया है और खुद इदारे के अंदर उसके लिए मोहब्बत है या उसका एक डेकोरम है, तो उसको जो है वो अफेक्ट होने से बचाना चाहिए। तो इसलिए नाज़रीन इस वक्त पूरी नून लीग की जानिब से ये काविशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लिंक्स एक्सप्लोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और शहबाज शरीफ साहब के थ्रू आसिम मुनीर साहब को अप्रोच करने के लिए जो है वो सर पैर मारे जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जनरल बाजवा साहब को जो है वो इस कोर्ट मार्शल से बचा लिया जाए। तो अब देखना ये कि क्या नून लीग अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।